तो भाई लोगों एक बार दोबारा से आ चुका है गोल्ड की एनालिसिस वीडियो लेके। ये जो वीडियो रहने वाली है ये रहेगी ट्यूसडे के लिए। तो जो वीडियो मैंने कल डाली थी उसमें जो जो सिनेरियो मैंने बताए थे एक बार देखते हैं चार्ट पे कि वैसा मार्केट ने मोमेंटम दिया है या नहीं। तो मैंने उसमें बताया था कि ये 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से इसको मार्क आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे सकता है, और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ से हमें एंट्री भी लेनी है। ये एक हमारे लिए सेल एरिया था जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए इसको सेल एरिया बताया था। और मैंने बोला था कि यहाँ पे 15 मिनट का MSS होता है टैप होने के बाद, जो कि हुआ भी। आपको अगर मैं ध्यान से दिखाऊँ इसमें तो एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, यहाँ पे हाई लगाया, टैप हुआ, उसके बाद बीच में जो भी हुआ उससे हमारा कोई मतलब नहीं था क्योंकि इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं था और लो यहाँ पे था। तो ये बाकी जितने भी थे इंटरनल स्ट्रक्चर माने गए। एंड यहाँ पे जब बॉडी नीचे क्लोज हुई तो ये एक वैलिड MSS माना गया। ठीक है, तो यहाँ पे MSS हो चुका था। MSS होने के बाद पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा था आज, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा मार्केट में सेटअप बनने में। एंड MSS होने के बाद हमने 15 मिनट के एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से सेल करना था, बट 15 मिनट का एज सच कोई प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। तो एक 1 आवर में एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, अगर दिखे तो पूरा कंप्लीट मार्क करा जाए तो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है, जिसको 15 मिनट पे रिफाइन करें तो एक ये वाला सेल एरिया निकल के आता है। बट मार्केट क्या है, इसको बिना टैप करे ही पहले ही बहुत नीचे जा चुका है। मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट एरिया से हमारे मोटा मोटा भी 160 पिप्स पहले ही जा चुका है। अगर मार्केट यहीं से, अगर देखो कुछ ऐसा होता है, अभी मैं दिखाता हूँ चार्ट पे, अगर मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाता है अभी, तो फिर कोई चांस है कि ये वाला जो एरिया वर्क करेगा। बट अगर मार्केट यहाँ तक भी आ गया और फिर ऊपर गया तो ये वाला एरिया काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि पहले ही मार्केट में मोमेंटम आ चुका है, मार्केट के पास मूव करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, मोमेंटम पहले ही मिस हो जाएगा। तो उम्मीद है अगर यहीं से मार्केट पहले ऊपर निकल जाता है तो यहाँ से हम सेल करेंगे। अगर बाद के लिए रुकता है तो मार्केट हम इसमें सेलिंग नहीं देख सकते। अब देख लेते हैं मार्केट में ट्यूसडे के दिन क्या बन सकता है ट्रेड। इसको एक बार हटा देते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा। 4 आवर में एक ऑर्डर ब्लॉक ज़रूर आपको देखने को मिलेगा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। 4 आवर में यहाँ पे गैप है, बट ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। बट अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये वाला एक हल्का सा एक हर्डल की तरह काम करेगा इसको नीचे गिराने में। क्योंकि देखो वहाँ पे गैप दिखेगा, ये forex.com का चार्ट है, इसमें आपको क्लियर दिख जाएगा। forex.com के चार्ट में अगर देखोगे, एक तो ना forex.com का चार्ट थोड़ा सा अलग दिखाता है, बट इनएक्यूरेट होता है, ये इतना एक्यूरेट नहीं होता। तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक तो है, बट ये ऑर्डर ब्लॉक कितना काम करेगा, ये हर्डल है। तो ये कितना काम कर सकता है मैं बताता हूँ। इसमें आना है तो ट्रेड करना भी कैसे है। तो मार्केट जैसे ही यहाँ से नीचे की तरफ आता है इस एरिया पे और थोड़ी सी भी अपसाइड मोमेंटम शो करता है, यहाँ पे जो भी 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वहाँ से क्या करना है, टैप होना है, 15 मिनट का MSS देखना है जैसे आज देखा था, और एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करनी है सीधा इस वाले टारगेट के लिए। पहला टारगेट रखना है ये वाला और दूसरा रखना है ये वाला। सेलिंग के लिए तो ये एरिया हो गया। बाइंग के लिए सिनेरियो अभी हम देखना नहीं चाहेंगे बाइंग, क्योंकि यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अगर बाइंग आएगी तो बहुत छोटी बाइंग आएगी, वो एक एज अ ट्रैप ही आएगी। जैसे कि यहाँ से बाइंग आती भी है ना इस वाले एरिया से, तो बस इतनी ही आएगी कि यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा 4 आवर में उसको टैप करे और सीधा गिर जाए। इसलिए बाइंग में मत फंसना, बाइंग बहुत छोटी आएगी एंड जो सेलिंग आएगी उस पर फोकस करना। और अगर यहाँ से अभी ट्रेड बनती है तो उसको लेना कैसे मैं बता देता हूँ। अगर आप शॉर्ट करते हो, एक मिनट, शॉर्ट करते हो इस एरिया से तो टारगेट, पहला टारगेट यहाँ का रखना और दूसरा टारगेट यहाँ का, जो कि 700 पॉइंट होंगे पिप्स। एंड तीसरा जो टारगेट रखना है वो यहाँ तक का रख सकते हो। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है, जो कि जो SL रहेगा या तो इसके ऊपर रख सकते हो। बट अगर मार्केट ऐसा करता है, मार्केट क्या करता है, पहले यहाँ पे आता है और सीधा ही ऊपर निकल जाता है और आपका SL हिट हो जाता है अगर लिमिट ऑर्डर लगा दो। तो मार्केट जब दोबारा नीचे की तरफ आए ना तो री एंट्री करने के लिए सोचना मत, री एंट्री कर लेना। री एंट्री एक सेफ होगा क्योंकि SL जो जाएगा वो बहुत छोटा जाएगा और जो रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा है।
और अगर मैं तो क्या है यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा और सीधा एसएल लगाऊंगा इसके ऊपर, स्विंग के ऊपर, तो मेरा एसएल तो सेफ रहेगा। बट अगर आप छोटे एसएल के साथ काम करते हो तो उसमें री एंट्री कर लेना अगर एसएल हिट भी होता है तो यही था कि 4 आवर में जो बाइंग आएगी वो बहुत छोटी आएगी। और कल के लिए भी सेम सिनेरियो रहेगा कि ऊपर से कोई भी 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो वहाँ से सेल करना है। और एक चीज़ दिखा दो, मार्केट जो है यहाँ से पहले ही लिक्विडिटी हंट करके गया है। अगर ध्यान से देखो, मार्केट ने ये वाली इक्वल हाइस की लिक्विडिटी हंट करी, उसके बाद गिर रहा है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे आए। बट अगर इनको भी लिक्विडेट करना होगा तो मार्केट ज़रूर इधर आएगा और फिर इधर से गिरने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। बाकी तो देखते हैं, अगर अभी आ जाता है तो अच्छी बात है, और अगर यहाँ तक मार्केट पहुँच गया एक बार और फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाला एरिया काम नहीं करेगा। तो यही था गोल्ड का सिनेरियो। बाकी तो मिलते हैं वेडनेसडे वाली गोल्ड की वीडियो में।